का, स्वदेशी का, नेचुरोपैथी का, वेदों का, ऋषियों की परंपराओं का, अपनी संस्कृति का, अपने सदाचार सदगुरु से पाकर जन जन तक पहुंचाओ। आपको कितने अच्छी अच्छी बातें बताई नहीं, यहां से कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं आपके लिए। अपनी दैनिक दिनचर्या में इन्हीं को संभालो। योगमय जीवन, आयुर्वेदमय जीवन, स्वदेशीमय जीवन, गोमय जीवन, वेदमय जीवन। ये इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट देखो। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। बहुतों को तो अभी पता ही नहीं है कि पतंजलि ने क्या क्या बना दिया है। करीब इस समय प्रोडक्ट वाइज देखो तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। एसकेयू वाइज देखो तो अभी करीब 750-800 पहुंच गए हैं और इस साल के अंत तक 1000 तक पहुंच जाएंगे। कुछ तो चीजें नई नई बनती रहती हैं। अभी किसी किसी की स्किन बड़ी ड्राई होती है तो हमने उनके लिए कोको बॉडी बटर बना दिया। ये तो बहुतों को पता ही नहीं होगा। इतना बढ़िया है ये। इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है और इसको ना, जिनको भी ये स्किन बहुत ड्राई ड्राई रहती है ना, तो उनको ये कोको बॉडी बटर इसको लगाओ ना तो ऐसे लगता है जैसे ये नारियल जो है ना, कच्चा नारियल होता है ना, उसकी जो सफेद दूध जैसा उसमें से निकलता है, वो वैसी तो इसकी सुगंध है। और इसको जिनके भी स्किन ये फटी फटी रहती है, बहुत बुरी हालत रहती है, तो कोको बॉडी बटर बना दिया है ना। बाबा लगा रहे हैं, तुम लगा लो। हाँ, ये दोनों अच्छा योग करती है, तुम लेके जाओ। देखो ये कोको बॉडी बटर है। एक और देते हैं, एक और चीज बताते हैं। ये काजल लो बेटा, ये तुम लगाना। ये दोनों बेटियां इतना अच्छा योग करती हैं। अब ये ऐसे योग करेंगी तो 100 साल तक ऐसी ही रहेंगी, बुढ़ी नहीं होगी। चलो बहुत आशीर्वाद। दूसरी गुड़िया आओ। देखो आजकल बेटियां ना, अब इसने भी लगा रखी है, आंखों में काजल लगा रखी है, लेकिन वो केमिकल वाली लगा रखी थी। इस काजल के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं पीछे पूरे। ये 100% नेचुरल काजल है। विदेशी कंपनियां ऐसी काजल बना ही नहीं पाती। केमिकल वाली काजल 900 रुपए की देते हैं, ये 90 रुपए की है। इसको सुबह सुबह गिफ्ट दे दिए। ये अब काजल के नाम पर विदेशी कंपनियों की काजल, आंख देसी, काजल विदेशी, चमड़ी देसी, इस पर लगने वाले कितने प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी हमने इतने जबरदस्त बना रखे हैं, सामान्य से लेकर के और गोल्ड क्रीम तक। विदेशी कंपनियां 10-10 हजार की वो दिया करती थी, एक एक छोटी छोटी डब्बी। पैकेजिंग अच्छी रखती थी। हमने उन विदेशी कंपनियों का एकदम भट्ठा बैठा दिया। ये देखो ये गोल्ड क्रीम है, बताओ इसकी पैकेजिंग कोई इंटरनेशनल पैकेजिंग से कम है क्या? ये देखो इधर बारकोड भी है, इधर फिर इसकी पैकेजिंग, इसका पूरा प्रेजेंटेशन, इसके इंग्रेडिएंट्स, फिर इसको इसके ऊपर सील भी लगा रखी पूरी, कोई गड़बड़ ना कर सके। हाँ, बहुत से लोग तो इसी चक्कर में हैं कि जो है बाबा को फंसाओ। मैंने कहा अब सारे चक्र भी हमने भी देख लिए हैं, फंसने वाले नहीं है। ये देखो इतनी बढ़िया गोल्ड क्रीम है, जैसे अवतार सा उतरा हो कोई नया। बताओ इतनी बढ़िया कोई मिलेगी पैकेजिंग विदेशी कंपनियों। फिर इसके ऊपर भी वो लगा दिए फिर सील। फिर इसके अंदर से जब क्रीम निकलती है ना, उसको लगाते ही तुम सोने की तरह चमकने लगते हो। ये इतनी जबरदस्त है। अब ये क्यों बनाई हमने? विदेशी कंपनियों ने लूट मचा रखी थी। मैंने कहा चलो पहली बात तो यह कि कपाल भाती से ही सुंदरता आ जाएगी, फिर थोड़ी कसर मसर रह जाएगी तो इससे पूरी हो जाएगी। गिफ्ट दे दे। ये सबसे छोटी गुड़िया को मिलेगा। इधर आओ, ये भी बहुत अच्छा योग कर रही है। 5 बजे से लगातार योग कर रही है अपनी मम्मी के साथ। अब ये बच्चे को बचपन में ही योग करने की आदत पड़ गई, अब योग इसका स्वभाव बन जाएगा। दौड़ के आओ गुड़िया, देखो। और एक इसको दूसरी भी गिफ्ट देता हूं। चलो बेटे आप भी आओ, एक गुड्डा भी आओ। हाँ आप भी आओ। देखो ये तो गोल्ड क्रीम है,
ठीक है ना। और फिर ये अपनी मम्मी को दे देना। उसके पैर फट रहे हो तो एक क्रेक हील क्रीम है, और ये खूबसूरती के लिए ब्यूटी क्रीम है, और होठ फटते हो तो ये होठों पर लगाते हैं ना, लिप बाम है, ठीक है। और ये तेरे पापा का सेविंग करने के लिए सेविंग जेल है। और देखो ये बहुत, ये सौंदर्य कोई नहीं, ये झोली छोटी पड़ गई इसकी। ये सौंदर्य बॉडी लोशन, पहले छोटा आता था ना, ये बड़ा बना दिया, किसी किसी की तो बहुत ही ज्यादा। सौंदर्य बॉडी लोशन इतना जबरदस्त है। चलो इस गुड़िया के लिए जोरदार तालियां बेटा। ये झोला भी ले जाओ, आओ बेटा। ये हमने शिशु केयर बनाया। एक कंपनी है, उसका नाम है जॉनसन एंड, उसने ऐसे केमिकल वाले बेबी केयर, वो बेबी केयर ऐसे बनाए कि बहुत से बच्चों को, और कुछ महिलाओं ने सोचा कि बच्चों के लिए सेफ है तो मेरे लिए तो अच्छा होगा, उन्होंने यूज किया, उनको कैंसर हो गया और उनको 500 करोड़, हजार करोड़ उनको जुर्माना देना पड़ा है। ये मैं कोई झूठ बात नहीं बता रहा हूं, कोई भी नेट के ऊपर जाके सर्च कर लेना, पता है ना सबको। तो ये शिशु केयर माने उनका शैम्पू, उनका बॉडी लोशन, उनका साबुन, उनका सारा सामान, उनका जो है हेयर वॉश, ये शिशु केयर का गिफ्ट है। क्या नाम है आपका? वासु। बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए। ये आपके लिए शिशु केयर गिफ्ट दिया है। ऐसे ही बच्चों को, और हां टूथपेस्ट भी एक बच्चों के लिए भी बना रखा है, उसमें एसएलएस नहीं होता। एसएलएस से बच्चों को कैंसर हो सकता है। अभी तो बहुत सी चीजें करने की जरूरत है, ये एडवांस वाला कर लेना। और ये एक एडवांस मंजन, पहले एक मंजन था अपना, ये तो मंजन अच्छा है ही है, दंत मंजन, लेकिन इससे भी जबरदस्त इफेक्टिव ये एडवांस वाला दंत मंजन, ये अभी पूरे देश में पहुंच जाएगा इस महीने तक। इतना जबरदस्त है, मात्र 1 ग्राम और दांतों पर लगा दो, पूरे दांत इतने मजबूत हो जाते हैं। मसोड़े किसी के फैले फैले से रहते हैं, लटकते रहते हैं, मसोड़ों में सूजन रहती है, पायरिया। लो ये तुम्हारे पापा को दे देना। चलो आशीर्वाद है। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये घर में आप माने पहले विदेशी कंपनियां, देखो कॉर्नफ्लेक्स, पहले केवल विदेशी कंपनियां, उसका नाम था, क्या नाम था कंपनी का? सबको पता है, किलॉक्स। किलॉक्स कंपनी का ये कॉर्नफ्लेक्स होता था। उससे बढ़िया पैकेजिंग और उससे बढ़िया सामान और सस्ते दाम पर दिया हमने। विदेशी कंपनियां ये बेचती थी, ये कॉर्नफ्लेक्स, ये चोकोच, म्यूसली, फिर बच्चों के लिए पावर वीटा। इसने तो ऐसी धूम बचाई, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान का पूरा ही शीर्षासन करा रखा है। इसमें अतिरिक्त क्या है? इसमें माल्ट फूड तो है ही, इसके अंदर सारे पोषक तत्व तो हैं जो बॉडी के लिए चाहिए, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, विटामिन बी, विटामिन B12 इसमें है, लिखा हुआ है। इसमें ब्राह्मी, इसमें शंखपुष्पी, इसमें अश्वगंधा, ये अतिरिक्त चीजें डाली। आज जो भी समझदार माताएं हैं, पहले क्या होता था, ऐड देख करके और सामान ले आते थे। अब देखते हैं इसके अंदर गुण क्या है। हमने जो है सपने नहीं दिखाए, हमने जो भी सामान उपलब्ध कराया कि इसमें अतिरिक्त क्या है। भाई पहले जो बाजार में चल रहा था अतिरिक्त क्या, टूथपेस्ट में सब केमिकल डाल रहे थे, हमने 13 26 जड़ी बूटियां डाली उसमें, और तब टूथपेस्ट बनाया, मंजन बनाया। इसका प्रयोग करो भाई। तो और जिसने प्रयोग किया, आज जो है ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव के प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं इसलिए प्रोडक्ट को भी मान लिया। लोग विवेकशील है, अपना नॉलेज है सबके पास, वो देखते हैं कि ये चीज है, इसमें गुण क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका प्राइस क्या है, और कंपैरेटिवली सब चीजों को देखते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, लो प्राइस पर है, और जो भी मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक वो देश की सेवा के लिए है। तो पतंजलि हम सबका है, पतंजलि ऋषि भी हम सबका है, पतंजलि का योग भी सबका है, पतंजलि का आयुर्वेद भी सबका है, पतंजलि के स्वदेशी का अभियान भी सबका है, और बाबा रामदेव भी सबके हैं। अभी देखो आस्था के नाम से सारी पूजा सामग्री, ये अभी तो ये नया ब्रांड है, अभी
पूजा सामग्री के नाम पर बहुत तरह का उल्टा पुल्टा सामान बिक रहा था। इसमें ये तो मैं थोड़े से दिखा रहा हूं, अभी करीब 45 के करीब प्रोडक्ट माने अगरबत्ती से लेकर के धूप बत्ती से लेकर के सारे के सारे इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बना दिए हैं। अब पूजा सामग्री के नाम पर भी, अब तो बताओ, तुम अपने जीवन में तो शुद्ध चीजें प्रयोग करना चाहते हो, जब भगवान की पूजा करने लगते हो तब उसमें भी अशुद्धि, उसमें भी अडल्ट्रेशन, उसमें भी मिलावट। तो गाय के घी से हवन करते थे, दीप जलाते थे, वो तो हमने गाय का घी तो दे ही दिया सबको, और ये 100% गाय का घी है, नो एडेड कलर। इसमें लोग क्या क्या डालते थे, पशुओं की चर्बी तक डाल देते थे। फिर जैसे ये सबसे सस्ता होता है तेल, पाम ऑयल, उसके अंदर नाइट्रोजन डाल दो तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फिर घी का भी इत्र आता है, वो फ्लेवर डाल देते हैं, वो घी का फ्लेवर डाल दिया, उसमें घी जैसी फ्रेग्रेंस आती है, फ्लेवर आता है, अरे ये तो घी होगा। 40 रुपए का पाम ऑयल 400 रुपए में बेच रहे। और फिर पता नहीं क्या क्या हमने कहा कि दुनिया में जो भी घी के पैरामीटर्स होते हैं कहीं पर टेस्ट कराओ। पहली बार विज्ञापन की दुनिया में विज्ञापनों के साथ हमने लैब रिपोर्ट छापनी शुरू की, वो भी पतंजलि है, कि हर जो भी पैरामीटर है, अरे ये देखो ना इसकी गुण क्या है। शहद है, शहद के ऊपर लूट मचा रखी थी लोगों ने। देखो शहद की बात बताता हूं, ये शहद पतंजलि का है, इसके ऊपर हमने लिखा है जमुना शहद का स्वाभाविक गुण है। सरसों के फूलों से पराग से जो इकट्ठा होता है उसमें तो जमुना हो ही जाता है थोड़ा बहुत। इसमें से जो है जब 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाएगा तो शहद जमेगा, 7 डिग्री के आसपास। कुछ लोग फ्रिज में शहद रखते हैं बावड़े, ए माताओ फ्रिज में मत रखना कोई भी, कि शहद फ्रिज में रखने वाली चीज ही नहीं होती है। आई ड्रॉप है जैसे हमारी ये दृष्टि है, इसको आप रखो उसमें, शहद को नहीं, इसको रखो आप फ्रिज में रखो सब चीज। अब एक ने घी को फ्रिज में रख रखा, और आप फ्रिज में रखोगे कोई चीज, एक तो आप सब्जी भी रखते हो पन्नी में डाल के तो उस पर क्या आ जाता है, मॉइस्चर। तो एक ने जो है एक दिन अफवाह फैलाई, बाबा के घी में फफूंदी। अरे मैंने कहा बावड़ो, घी और तेल में कभी फफूंदी आ सकती है? अब उसने फ्रिज में रख दिया, उसमें पानी टपक गया, ऊपर जैसे लगभग डब्बा खाली था, 100 ग्राम घी बचा था, चारों तरफ जब पानी टपक गया तो बोले इसमें जो है वो आ गया। अरे तुम सब्जी रखो। फिर उसके ऊपर हमने केस ठोका, तो बाद में पूरा परिवार आके जी माफ कर दो हमसे गलती हो गई। लोगों ने आजकल ना मीडिया का बड़ा शौक है, मीडिया में बदनाम कर देंगे। अरे भाई गलत काम करें तो बदनाम करो, लेकिन भाई यूं बदनाम करोगे तो पहले तो छेड़ो मत, और छेड़ा गलत तरीके से तो फिर छोड़ेंगे नहीं हम भी। तो लोगों को सही चीजों का पता ही नहीं। मैं शहद का बता रहा था, लूट मचा रखी थी लोगों ने। वो दे रहे थे 125 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक का, और फिर ऐड चलाने, पहले ने तो ऐड चलाया, क्या तुम्हारे शहद के ऊपर एफएसएसआई है? तो हमने एफएसएसआई का भी लगा दिया, फिर इसके ऊपर मार्का। पहले आयुर्वेद में लाइसेंस ले रखा था, फिर फूड में ले लिया। आयुर्वेद में ले तो एफएसएसआई नहीं लिख सकते, मैंने फूड में ले लिया। फिर दूसरे ने ऐड चलाया, बोले सस्ता है इसीलिए खरीद लूं। मतलब एक तरफ लूट रहे, ऊपर से चोरी और फिर सीना चोरी। लोगों ने नकार दिया उन ब्रांड्स को और पतंजलि को स्वीकारा, क्योंकि सबको पता है बाबा कुछ भी करेगा गलत नहीं कर सकता। बाबा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमको पता है जिस दिन बाबा गलत करेगा ना, चारों ओर से सारे राक्षस पत्थर बरसाने लगेंगे बाबा पे। और एक बात और देख ली लोगों ने, पर बाबा जी जो पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ना, अनीति के खिलाफ लड़ा, वो बाबा गलत नहीं कर सकता। और हजारों केसेस करके देख लिए, और एक भी जगह हमको पराजित नहीं कर पाए। ये है सत्य की ताकत, सत्य में वो जयते दान। शहद के ऊपर लूट मची हुई थी, और चीजों में, हर चीज में।
हमने आपके गर्म कपड़े धोने वाले ये सौम्य बना रखा है हमने। सौम्य मतलब थोड़ा कोमल कपड़ों के लिए। फिर गाय के गोन ऑयल, अब फिनाइल लगा लगा करके अपने हाथ खराब कर लिए, अपने बढ़िया बढ़िया 2-2 हजार रुपए फिट का पत्थर लगा रखा, उसके ऊपर केमिकल डाल रहे हो, थोड़ी दिन में फेड हो जाता है उनका कलर। अब 2000 रुपए फिट का, 5000 फिट का मार्बल तो लगा लिया, ऊपर से लगा रहे केमिकल्स, वो खराब हो गए सब फर्श। हमने इसमें गोमूत्र डाला और एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियां डाली। इतना जबरदस्त इसका प्रचार हो चुका है और उससे सस्ता दिया है जो केमिकल वाला था। एक ही सिद्धांत है मेरा कि भाई चाहे 1 रुपए बचे, चाहे 58-54 बचे, चाहे 10 पैसे बचे, इन विदेशी कंपनियों का शीर्षासन करवाना है। और ना भी बचे, आपकी जानकारी के लिए करीब 25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम घाटे में बेचते हैं, क्योंकि जो है विदेशी कंपनियां घटिया देती हैं, हम घटिया तो दे नहीं सकते, तो फिर उनको सस्ते में बेचते हैं और उसको कवर कर लेते हैं फिर 1-2 चीजों में से। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस बराबर होना चाहिए। घी महंगा है क्योंकि घी का अभी भी आपको जानकारी के लिए मुश्किल से इसमें 5 से 10 रुपए की बचत होती है। क्यों? आप यदि घर में घी बना करके दिखा दो पतंजलि जितना, आप बाजार से दूध ले आओ और उसमें से मक्खन निकाल के पतंजलि जितना सस्ता बना के दिखा दो, जितना कहोगे उतना रेट रख दूंगा। लोग गाय के घी के नाम पर गाय का घी नहीं दे रहे। गाय के दूध में फैट कम होता है और अभी रेट बढ़ गया। और जब से पहले हमने ब्रांड जब ये शुरू किया था तब हमने 450 दिया था, अभी हमें 550 करना पड़ा। पहले मैंने 450 से 550 किया, 500 किया, 500, फिर 525 किया। रेट इतने बढ़ गए गाय के दूध के भी, और फिर उससे निकलने वाले फैट के बढ़ेंगे और इसी से मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा। तो रेट इतने बढ़ गए, सारी इंडस्ट्री को पता है। एक जमाना वो था, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 5000 साल पहले की बात नहीं कर रहा, जब गाय का घी बिका नहीं करता था बाजार में। क्या करते थे? केमिकल डाल करके इसका जो कैरोटीन है, जो पीला कलर है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आयुष्य बढ़ता है उससे, उस कैरोटीन को काट करके अलग करके केमिकल से और फिर सफेद करके बेचा करते गाय का घी, भैंस का घी करके। गाय के घी को किसका घी बना के बेचते थे? भैंस का। हमने इतनी ब्रांडिंग कर दी गाय के घी की, अब लोग भैंस के घी को भी गाय के घी में मिला के बेच रहे। ये पहले पीला घी खाने की आदत नहीं थी, पूरा नॉर्थ इंडिया सफेद घी खाता था, पता है आप सब लोगों को। जब हमने इसके गुण बताने शुरू किए तो ये कुछ चीजें, अब देखो शैंपू, देखो जो प्रोटीन शैंपू है और जो बाकी दूसरे शैंपू हैं, नेचुरल है, ये बिरीठा का है, सिकाकाई का है, कितने रुपए में बिकते हैं? कोई भी आप पैंटीन का शैंपू ले लो, कोई भी आप डोव का शैंपू ले लो, आजकल कोई भी शैंपू देख लो, आपको जो अच्छी क्वालिटी का शैंपू है 125, 150, 200 रुपए में मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनियों के। हमने 75 रुपए में शैंपू दिया है, 75 रुपए में। ये प्रोटीन शैंपू थोड़ा शायद उससे थोड़ा सा महंगा है, ये नेचुरल वाला 75 रुपए का है, ये भी 75 रुपए या कितने का है, 70-75 रुपए का है, और ये प्रोटीन वाला शायद 90 के आसपास का होगा। उन विदेशी कंपनियों में तो कुछ है ही नहीं जड़ी बूटियां, खाली केमिकल्स हैं। ये सारे नेचुरल शैंपू होते हुए नेचुरल चीजों के नाम पर तो लूट मची हुई थी, वो सारी लूट हमने खत्म की। ये तो एक तरफ का कुछ बात बताई हमने। अभी देखो, पहले हमने मस्टर्ड ऑयल, अब तेल, तेल के नाम पर तो मिलावट 99 नहीं। एक बार यहां उत्तराखंड में, यहां भी तेल बहुत खाते हैं, सरसों का ही खाते हैं, पहाड़ों में, नॉर्थ इंडिया में और पूरे पश्चिम बंगाल तक इधर 100% तेल में मिलावट पाई गई, 100% तेल में, और गवर्नमेंट ने जांच करवाई, हजारों सैंपल लिए। क्या डाल दिया इसमें? पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल खराब नहीं है, लेकिन सरसों के तेल पर के नाम पर मत बेचो ना उसको। राइस ब्रान ऑयल देखो, अब इसमें क्या होता है, इसका और इसका कलर थोड़ा मिलता जुलता होता है, तो इसमें 50% मिला दिया, पता ही नहीं लगा। हमने सरसों का तेल, और अभी रिफाइंड ऑयल में हमने फिजिकल रिफाइंड ऑयल, अब इसके अंदर उसके क्या क्या गुण है वो भी पूरा लिखा हुआ है। इसके अंदर इसके जो नेचुरल, जो इसके गुण हैं, प्राकृतिक गुण हैं, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं।
तो हमने रिफाइंड ऑयल का भी विकल्प दे दिया, फिजिकल रिफाइंड ऑयल, केमिकल से रिफाइंड ऑयल नहीं। फिर वर्जिन ऑयल कोकोनट में, ग्राउंडनट में। अब पूरी फिलॉसफी चेंज करना चाह रहे हैं हम कि हमारी पूरी की पूरी आहार पद्धति, जीवन पद्धति चेंज होनी चाहिए। पहले लोग क्या समझते थे, अब ये रिफाइंड ऑयल तो अभी तो शॉर्ट में चल रहा है, अभी 1 महीना लगेगा करीब करीब इसको पूर्ति होने में। मैं आपको एक बात बताता हूं, लोग सोचते थे रिफाइंड ऑयल मतलब साफ किया ऑयल, उसमें सब कुछ साफ है, गुण भी साफ है, वो खाली फ्राइंग वो बन गया खाली एलिमेंट, बस तलने के लिए एक साधन बच गया है, उसमें गुण कुछ नहीं रहे। फिर ऐसी गंदी चीज क्यों खाते हो? बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर देते हैं, अलग अलग तरह के सुहाने सपने दिखाते हैं। कुछ चीजें तय कर लो अपने घर में, एक तो रिफाइंड ऑयल नहीं आएगा, फिजिकल रिफाइंड ऑयल या वर्जिन ऑयल, कच्ची घानी तेल, तरह तरह के तेल खाओ, एक जैसे तेल को नहीं खाना। कैसा? कभी सरसों का तेल, कभी तिल का तेल। तिल का तेल बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, लगाने के लिए भी, खाने के लिए भी। दक्षिण भारत में खाते हैं, उत्तर भारत में तो छोंक लगाते ही नहीं उससे। सबसे अच्छा तेल यदि कोई आयुर्वेद में माना है तो तिल का तेल माना है, शुद्ध देंगे हम। अभी आपको 2 तरह का तिल का तेल देंगे हम। एक तिल होता है थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा ब्राउन और थोड़ा रेडिश कलर का, और एक होता है व्हाइट। तो व्हाइट वाली तिल्ली होती है, थोड़ी महंगी होती है, तो हम दोनों देंगे आपको, जो है सफेद वाला तिल का तेल भी और सामान्य तिल का तेल भी। तिल का तेल प्रयोग करो, नारियल के तेल का प्रयोग करो, राइस ब्रान ऑयल का प्रयोग करो। राइस ब्रान हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है। दुनिया के सबसे तेलों में अभी जो रिसर्च हो रहे हैं, तिल के तेल पर तो उतना ज्यादा नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत किया था, पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च हुआ है तो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए सबसे अच्छा तेल राइस ब्रान ऑयल है। आजकल किसका ज्यादा तेल खाया जा रहा है? जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है तो आजकल खा रहे हैं 500 1,000 रुपए वर्जिन क्वालिटी का ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल को उबालते उसके सारे गुण खत्म। ओलिव ऑयल तभी तक गुणकारी होता है जब आप उसको सलाद में कच्चा डाल के खाते हो। अब इन भारतीयों को कौन समझाए? वो विदेशी लोग सलाद के ऊपर ओलिव ऑयल डाल के खाते थे, वो ओलिव ऐसे भी खाते हैं सलाद के रूप में, जो थोड़े बाहर भीतर घूमते हैं उनको पता है। और हमने क्या किया, ओलिव ऑयल लेके आए और उसमें पराठा तल रहे, ओलिव ऑयल लेके आए उसमें पूड़ियां बना रहे। रब्बा उड़ो, 1,000 रुपए लीटर का वर्जिन क्वालिटी का आप वो लेकर के आए ओलिव ऑयल, और उसमें पूड़ियां तल रहे। पूड़ियां तलनी है तो अपने कच्चे घनी सरसों तेल में तल ले। उस ओलिव ऑयल से भी ज्यादा गुणों में लाभकारी है ये राइस ब्रान ऑयल, और इसकी कीमत 120 रुपए है इसकी। तो भाई 1,000 रुपए किलो का क्यों खरीद रहा है? ये खरीद ले। और फिजिकल रिफाइंड ऑयल है, केमिकल वाला नहीं है। केमिकल से करते हैं तो कम से कम इसके ऊपर, अब देखो ये भी एक चक्कर है, एक तो डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, लोगों को बावड़ा बना रखा है। इसमें इनका खर्चा आता है कम, इंडस्ट्री वालों का 5 रुपए लीटर बचते हैं। एक एक दिन में जैसे अभी हमने टारगेट रखा है 3,000 लीटर, एक महीने में 1 लाख लीटर का हमने टारगेट रखा है तेल आप तक पहुंचाने का। पूरे देश में करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तेल बिकता है, और उसमें बकवास तेल बिक रहा है ज्यादातर, और विदेशी कंपनियों का कब्जा है तेल में भी। करीब 80% विदेशी कंपनियों का कब्जा है। आपको सुनाई देता है इधर से अडानी, लेकिन आगे उसके क्या लिखा है? विल्मर। ये चाइनीज कंपनी है, और चाइना से बड़ा दुश्मन आज की डेट में हिंदुस्तान का कोई दूसरा नहीं है। हमसे व्यापार करता है, करोड़ों अरबों रुपए कमाता है, और सीधा पाकिस्तान के आतंकवादियों को देता है, और वो हम पर बम पटाखे फोड़ते हैं। इसलिए चाइना की वस्तुओं का प्रयोग करना तो देशद्रोह है, सीधा सीधा। आप कहेंगे ये कैसे? अरे आप उसका अल्टीमेट साइकिल देखो ना, वो घूम कहां रहा है, और पहले भी उसका इतिहास पता है सबको। चावल तक प्लास्टिक के बना रखे हैं चीन वालों ने, हैं? पत्ता गोभी भी प्लास्टिक की बना दी। इनका पता ही नहीं कब क्या बना दे। या आदमी भी बना सकते हैं प्लास्टिक का। अब देखो मैं 5-7 बात बता रहा हूं। तेल में आपको राइस ब्रान ऑयल, सारे तेल खाओ। अभी आपको 8 तेल हम देने वाले हैं।
उसमें से 5-6 तो पहुंच गए हैं। 1 महीने 2 महीने माने मार्च अप्रैल महीने के अंत तक आपको 8 के 8 तेल दे देंगे। अपने घर में 8 बोतल रखो तेल की। इसलिए नहीं कि सेल बढ़ानी है पतंजलि की, इसलिए कि आपकी सेहत बढ़ानी है, सेल नहीं बढ़ानी। सेल का मामला नहीं, सेहत का मामला है। क्या है? तेल। तेल के बारे में एक बात सुन लो, एक तथ्य। बदल बदल के तेल खाओगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। आप सप्ताह में 1 दिन आप सरसों के तेल में आप छोंक लगाओ, जो भी खाना पका रहे हो। 1 दिन राइस ब्रान ऑयल, 1 दिन फिर कपासिया ऑयल, उसको कॉटन सीड ऑयल बोलते हैं, 1 दिन ग्राउंडनट ऑयल, 1 दिन तिल का तेल। साउथ वाले तिल का तेल खाते हैं, ग्राउंडनट ऑयल इधर महाराष्ट्र और जो है गुजरात में ज्यादा खाते हैं। कपासिया तेल बोलते हैं इसको, कॉटन सीड को। गुजरात में बहुत खाते हैं, थोड़ा महंगा होता है लेकिन कोई बात नहीं। फिर 1 दिन खाओ आप जो है सोयाबीन का, 1 दिन खाओ सूरजमुखी का, अलग अलग तेल। और फिर तो अभी वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल 2 तरह का है। वर्जिन क्वालिटी का आपको घी जितना महंगा मिलेगा। अभी हिंदुस्तान में मात्र 20-25 टन बनाने की कैपेसिटी है पूरे हिंदुस्तान में, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं। लोगों को पता ही नहीं था इसका गुण। वो इतना जबरदस्त है, उसको खाओ ना मक्खन जैसा लगता है, और उसको सूंघ लो तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में चले गए हो। इतना अच्छी सुगंध आती है। लगाओ उसको चमड़ी के ऊपर, चाहे खाओ। अब तो अमेरिका में सबसे पहले इन विदेशी लोगों ने ना हमारी, दरअसल क्या एक इंडस्ट्रियल वार होता है, इसको कॉर्पोरेट वार बोलते हैं। अमेरिका वालों ने सबसे पहले हमारे नारियल के तेल पर प्रहार किया। सारे साउथ में नारियल का तेल खाते हैं, वहां लाखों एकड़ जमीन पर नारियल लगा हुआ है। बोले नारियल के तेल से हार्ट प्रॉब्लम होती है, बीपी होता है, शुगर होती है, मोटापा होता है। अब अमेरिका का आदमी उठते ही 1 चम्मच नारियल का तेल खा रहा है, वर्जिन क्वालिटी का। उठते ही नारियल का तेल खा रहा है, पानी में मिला करके खा रहा है। वो कहते हैं घी तो अच्छा है। अभी पूरी दुनिया के डाइटिशियन कह रहे हैं घी अच्छा है तेल से। अभी सच, अब कब तक जो है तुम सच को झुठलाते रहोगे? तो आप ये सारे तेल, तिल का तेल, अलग अलग 8 प्रकार के तेल आपको दे रहे। एक दिन एक तेल में खाना पकाओ और आप देखो सेहत में अंतर मिलेगा आपको। उससे अलग अलग प्रकार के, हर चीज के अलग अलग गुण हैं। सारे तेल एक जैसे नहीं होते, सारे दूध एक जैसे नहीं होते, सारी जड़ी बूटियां एक जैसी नहीं होती, सारे अनाज एक जैसे नहीं होते। बदल बदल के तेल, बदल बदल के अनाज, बदल बदल के साग सब्जियां, बदल बदल के दालें खानी चाहिए। अब एक बात तो ये, दूसरी बात, कभी भी ये जो बिस्किट है ना, बिस्किट कई तरह के बना दिए हमने। उसमें अब ये हमने कुकीज 500-500, 600 रुपए की विदेशों से आया करती थी, 200 रुपए की दे दी हमने। इतना अब बताओ, एक तरफ 500-600 रुपए और एक तरफ 200 रुपए, और उनसे बेस्ट है, उनसे बढ़िया है। आपको किसी को उपहार में भी देना हो तो अच्छा लगता है देने में। ये बिस्किट मैदा वाले कभी नहीं लेके आना। ये नूडल्स, ये भी कई तरह के बना दिए हमने। ओट्स भी कई तरह के बना दिए, मसाला ओट, टमाटो ओट्स और सारे ओट्स मसाला। हाँ, ये एक बार का भी ओट बना दिया, मसाला ओट। एक बार में एक डाल दो, एक बार में खा लो, बस नाश्ता हो गया तैयार। पाउच पैकिंग भी आ गए। हमने जो भी ये विदेशी कंपनियां कर रही थी ना, वो उनका मैंने कहा भाई जो भी कंपटीटर्स हैं, सबसे बड़े कंपटीटर्स तो हमारे विदेशी कंपनियां, उनको वो जो कर रहे हैं ना उनसे बेहतर करो। हमने सारी चीजें नूडल्स में, पहले वो ज्यादा हो गया था थोड़ा, हमने उसका थोड़ा जो है एक बार में खाया नहीं जाता था, 2 खा नहीं सकते, 1 के लिए ज्यादा हो जाता था। हमने उतना उसका पैक साइज थोड़ा ठीक कर दिया। और महंगा 25 रुपए का दिया करते थे आटा नूडल, हमने वो 25 वाला अब जो है थोड़ा सा उसका 10-1 ग्राम वजन कम किया, 10-15 ग्राम, ये 10 रुपए में कर दिया। 25 वाला 10 रुपए में। और उसके आटा नूडल में इसमें जमीन आसमान का अंतर है। फिर इसमें चटपटा और कई क्लासिक और कई अलग अलग तरह के लोगों को पसंद है, तो सब कर दिया। ओट्स में सादा ओट्स भी है, या आप दूध में पका के लो, सारी चीजें। चावल में सब तरह, बेसन में तो बहुत ज्यादा मिलावट होती। देखो बेसन में सबसे ज्यादा क्या मिलाते हैं? एक तो केमिकल्स, कलर, वो तो बहुत ही खतरनाक है। दूसरा, मक्के को आटे को बेसन करके बेच दो। ये बेसन